डेली बाइबल संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 1 जनवरी 2024 है और परमेश्वर का धन्यवाद कि उसने हमें इस नए वर्ष में प्रवेश करवाया। हम बाइबल संदेश परिवार की ओर से आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। भजन संहिता 103 में से कुछ आयत में आपके सामने रखना चाहूंगा। एक बहुत ही अद्भुत आयत इस नए साल की शुरुआत में याद रखने के लिए एक अद्भुत आयत मैं आपके सामने रखता हूं। भजन संहिता 103 और उसकी पहली दूसरी आयत। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है वे उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। इस नए वर्ष में जब हमने प्रवेश किया है, हम परमेश्वर के द्वारा किए गए उन उपकारों को कभी ना भूलें जो उसने हमें पिछला साल दिया है। कई बार आप बीमार पड़े होंगे, कई बार आप एक्सीडेंट होने से बचे होंगे, कई बार आप अस्पताल में भर्ती हुए होंगे, कई बार आपको लगा होगा कि ये मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। लेकिन परमेश्वर ने आप पर अनुग्रह और दया की है, आप पर उपकार किया है और आपको इस नए साल में प्रवेश करवाया है। 8वीं आयत। यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला अति करुणामय परमेश्वर है। 10वीं आयत। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और ना हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया। जरा सोचिए, यदि परमेश्वर हमें हमारे अधर्म और हमारे कामों के अनुसार यदि बदला दे तो हम में से कोई भी व्यक्ति इस नए साल में प्रवेश नहीं कर सकता था। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। विलंब से क्रोध करने वाला, अति करुणामय, दया का सागर है, इसलिए उसने आपको इस नए साल में प्रवेश करवाया है। अतः मसीह में मेरे अति प्रियो, 2024 में हम प्रवेश कर चुके हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करें कि उसने हमारे जीवन में एक साल और दिया है। कई लोग हैं जो इस साल को देखना चाहते थे, लेकिन आज वो हमारे बीच में नहीं है, परंतु परमेश्वर ने आप पर अनुग्रह और दया की है। हर साल की तरह इस साल भी हमारे जीवन में कई मुसीबतें आएंगी, रुकावटें आएंगी, तकलीफ आएंगी, बीमारी आएंगी, निराशाएं आएंगी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने वायदा किया है कि मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। मत्ती 28 और उसके 20 में। आज मैं आपके सामने कुछ बिंदु रखना चाहूंगा। जब हम इस नए साल में प्रवेश कर चुके हैं, यदि आप चाहते हैं कि ये नव वर्ष 2024 आपके लिए एक आशीषों से भरा हुआ साल हो, तो आप इन 7 बिंदुओं को अपने जीवन में जरूर करिएगा, जिसे मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहला बिंदु है कि प्रथम स्थान परमेश्वर को दें। नंबर 1, प्रथम स्थान परमेश्वर को दें। मत्ती 6 और उसके 33 में लिखा है, पहले परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं भी तुम्हें दे दी जाएगी। अर्थात दिन का पहला समय जैसे ही आप उठते हैं, सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए कि उसने रात भर आपको मीठी नींद से सुलाया और एक नया सवेरा आपको दिया है। सबसे पहले उठते ही परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए और फिर घर से बाहर निकलने से पहले परमेश्वर के वचन से पढ़िए, उसकी आवाज को सुनिए, प्रार्थना करिए और फिर बाइबल संदेश जरूर सुनिएगा ताकि आप परमेश्वर की आवाज को सुन सके। तो दिन का पहला समय और फिर सप्ताह का पहला दिन परमेश्वर के भवन में जाकर परमेश्वर की आराधना करें विश्वासियों के साथ मिलकर। यह परमेश्वर की आज्ञा है। और फिर महीने की पहली कमाई का
महीने की कमाई का पहला भाग यानी कि 10वां अंश सबसे पहले परमेश्वर के लिए निकालिए, क्योंकि यह परमेश्वर की प्रतिज्ञा है कि मुझे लेकर परख कर देखो कि मैं आकाश के झरोखे खोलकर तुम पर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। तो हमेशा याद रखिए, प्रथम स्थान परमेश्वर को दें, नंबर 1। नंबर 2, उन्हें क्षमा करें जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई है। आपके जीवन में भी ऐसी कई घटनाएं हो सकती हैं, ऐसी कुछ बातें हो सकती हैं, ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई है, जिन्होंने आपकी चुगली खाई है, जिन्होंने आपको बदनाम किया है, जिन्होंने आपके बारे में बुरी बुरी बातें बोली है, आपको नुकसान पहुंचाया है, आपको चोट पहुंचाया है। और जब आप इस नए साल में प्रवेश कर चुके हैं, उन्हें माफ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। आप कहेंगे ये बहुत मुश्किल है, मैं जानता हूं मुश्किल है, लेकिन आप एक बात याद रखिएगा। कुलुसियों की किताब 3 अध्याय और उसकी 13 में लिखा, एक दूसरे की सह लो, और जो कुछ तुमको एक दूसरे पर दोष देना हो उसे क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी अपराध एक दूसरे के क्षमा करो। मैं जानता हूं क्षमा करना मुश्किल है, परंतु यदि आप ये याद रखेंगे कि किस तरह परमेश्वर ने आपके अपराधों को माफ किया है, तो आप दूसरों के अपराध को क्षमा करेंगे, क्योंकि आपको भी क्षमा की जरूरत पड़ेगी। यदि आप अपने दिल में कड़वाहट और क्रोध और गुस्सा लेकर रखेंगे, नुकसान आपका है, अगले का नहीं। ये वैसे ही है जिस तरह जहर की बोतल आप पी रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि अगला व्यक्ति गिर पड़ेगा। नहीं नहीं, वो कभी नहीं गिरेगा, आप गिरेंगे, क्योंकि आप जहर पी रहे हैं। दिल में कड़वाहट, नफरत लेकर जीने का मतलब है आप रोज जहर का एक एक बूंद पी रहे हैं, और ये आपको भारी नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए क्षमा करिए, माफ करिए, और फिर बदला प्रभु के हाथ में छोड़ दीजिए। बदला लेना आपका नहीं, परमेश्वर का काम है। तीसरी बात, एक दूसरे के लिए आदर्श बनो। तिमुथियुस 4 और 12 में लिखा हुआ, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न जाने, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। हमेशा याद रखिए, आपको कोई ना कोई हमेशा देखता है। आपके परिवार के लोग, आपके पति, आपकी पत्नी, या आपके बच्चे, आपका भाई, आपकी बहन, आपके चाचा, आपके आपकी आपकी चाची, आपके ताऊ, कोई ना कोई आपको देख रहा है और आप उनके लिए हीरो हैं। याद रखिए, और जैसा आप जीवन जीते हैं, आप दूसरों को एक संदेश देते हैं। क्या आप दूसरों के लिए एक आदर्श में जीवन जी रहे हैं? जरा सोचिए, यदि सब लोग आपकी तरह बन जाएं तो ये दुनिया कैसी होगी। यदि सब आपकी तरह बन जाएं तो आपका चर्च कैसे होगा। यदि सब आपकी तरह बन जाएं तो आपका परिवार का माहौल कैसा होगा। इसलिए चौथी चीज, तीसरी चीज, एक दूसरे के लिए आदर्श बनिए। चौथी चीज, असफलताओं से निराश ना हो। पिछले साल शायद आपको असफलता हुई है, आपको निराशा हुई है, आपको दुख हुआ है, लेकिन आप उन असफलताओं से निराश ना हो। यहोशू 1:9 में परमेश्वर कहता है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हियाव बांध और दृढ़ हो, न डर और न तेरा मन कच्चा हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। ये इस साल के लिए परमेश्वर की प्रतिज्ञा है आपके लिए। मत डरिए, मत घबराइए। निराशाएं आएंगी, लेकिन आप प्रभु में दृढ़ हो जाइए। पांचवी बात, सच्चा दोस्त बनो और सच्चा दोस्त बनाओ। सबसे पहले आप खुद एक सच्चा दोस्त बनिए, और फिर एक सच्चे दोस्त को बनाइए। कैसे, आप कहेंगे बहुत मुश्किल है। सही बात है, मुश्किल है। वास्तव में आपके सच्चे दोस्त वो नहीं है जो फेसबुक में आपके साथ जुड़े हुए हैं, या आपके इंस्टाग्राम में, या फिर आपके व्हाट्सएप में हैं। शायद आपके फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर और सोशल मीडिया पर हजारों दोस्त होंगे, परंतु जरा सोचिए, कल यदि आप बीमार हो जाएं तो उसमें से कितने दोस्त आपको मिलने के लिए आएंगे। जरा सोचिए। वास्तव में आपके सच्चे दोस्त वो नहीं है। सच्चे दोस्त वो हैं जो
आपको पवित्र बनाए। सच्चे दोस्त वो हैं जो आपको परमेश्वर के नजदीक ले जाए। सच्चे दोस्त वो हैं जो आपको परमेश्वर का डर मानना सिखाएं, जो आपके आत्मा की परवाह करें। सच्चे दोस्त वो नहीं है जो स्वार्थी हैं, केवल मतलब से हैं। इसलिए सबसे पहले आप खुद एक ऐसा दोस्त बनिए, मतलब आप अपने दोस्त की इतना परवाह करिए कि उसे परमेश्वर के नजदीक लाएं। पहला पत्रस 4:8 और 10 में। अब छठी चीज, जरूरतमंदों की मदद करिए। आपके चारों तरफ बहुत सारे लोग हैं जो जरूरतमंद है, परेशान है। बहुत सारी चीजें जो आपके पास है उनके पास वो कभी नसीब नहीं हुई। और कई बार परमेश्वर आपको इसलिए आशीषित करता है ताकि वो आपकी परीक्षा करे कि आप उन गरीबों के प्रति, जो जरूरतमंद है, उनके प्रति आपका एटीट्यूड कैसा है, आपका व्यवहार कैसा है। आप कहीं स्वार्थी तो नहीं बन जाते। हमेशा याद रखिए, जब परमेश्वर आपको इस हाथ से देता है, आप दूसरे हाथ से देना शुरू करिए। एक हाथ से लें, दूसरे हाथ से दें। परंतु यदि आप एक हाथ से परमेश्वर से लेते रहें और इस हाथ से ना दें, तो आपकी आशीष वहीं पर रुक जाएगी। दो तो तुम्हें दिया जाएगा। गरीब और दुखी और परेशान लोग हमेशा आपके आसपास में होंगे, और इसमें आपकी परीक्षा है। जब परमेश्वर आपको देता है तो वो देखता है कि आपके व्यवहार दूसरों के प्रति कैसा है। हमेशा याद रखिए, जब आप दूसरों को देंगे, परमेश्वर आपको देगा। यह परमेश्वर का तरीका है। इसलिए जरूरतमंदों की मदद करें। छठी चीज, अंत में सातवीं बात, अनुचित रिश्ते या दोस्ती ना रखो। अनुचित रिश्ते या दोस्ती ना रखो। पहला कुरिन्थियों 15 और इसकी 33 में लिखा है, धोखा ना खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। बुरी संगति एक इंसान की जिंदगी को तबाह कर सकती है। बहुत अच्छा उदाहरण है बाइबल के अंदर। यदि आप इजरायलियों के जीवन को देखेंगे, निर्गमन 23 और इसकी 24-25 में परमेश्वर ने इजरायलियों से साफ साफ कहा था, और उनसे कहा था कि मैं तुम्हें वादे के देश में ले जाऊंगा, और जब मैं तुम्हें उस देश में ले जाऊं तो वहां पर रहने वाले जो दुष्ट लोग हैं, जो बुरे लोग हैं, बेविचारे लोग हैं, उनको अपने सामने से निकाल देना। परंतु इन इजरायलियों ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, उनसे दोस्ती की, उनके साथ संबंध रखे, और अपने बच्चों की भी उनसे विवाह करवाए, और विवाह में उनके बच्चों को लिया। इस तरीके से उन्हें अपने बीच में रहने दिया। और आगे लिखा है कि वही लोग बाद में इनके लिए जाल और फंदा बन गए। और आज हम इज़राइल, फलस्तीन, हमास की लड़ाई को देखते हैं। एक समय था जब इन्होंने उन दुष्ट लोगों को अपने बीच में रहने दिया, वो इतनी ज्यादा संख्या में बढ़े कि इन्हें अपना देश छोड़कर भागना पड़ा। अलग अलग जगह जाकर गुलामी में बसे। परंतु अंत में परमेश्वर ने वापस इन्हें इज़राइल में इकट्ठा किया, इन्हें अपना देश दिया। परंतु ये इज़राइली लोग अभी भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को पहचानने से इनकार करते हैं, उसके आगे झुकने से इनकार करते हैं, और दोबारा अन्य जातियों की तरह व्यवहार करने लगते हैं, पाप में जीवन जीने लगते हैं। और परमेश्वर कई बार इन्हें सजा के रूप में दूसरे लोगों से इनके ऊपर आक्रमण करवाता है, लेकिन फिर भी परमेश्वर दयावान है, हमेशा इनके साथ रहकर लड़कर इन्हें विजय देता है। कहने का मतलब, अनुचित रिश्ते या दोस्ती ना रखें। इस नए साल में जब आपने प्रवेश किया है, ऐसे दोस्तों को जो आपको पाप की तरफ खींच कर ले जाते हैं, उन्हें अपने मोबाइल से ब्लॉक कर दीजिए, दूर कर दीजिए, रिस्पॉन्ड मत करिएगा। तो ये नया साल आपके लिए एक आशीष का साल होगा। ये नया साल आपके लिए एक खुशी और आनंद का समय होगा। परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता मजबूत होते जाएगा, और इस नए साल में परमेश्वर आपको आशीषित करेगा और आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। अपने आप को जांचिए और परखिए, और विचार करिए इनमें से किस बिंदु पर आप कमजोर हैं। और आज ही प्रभु के सामने घुटने पर आ जाइए, उससे प्रार्थना करिए, उससे क्षमा मांगिए, माफी मांगिए, और फिर एक नया जीवन
एक नया रिश्ता परमेश्वर के साथ, अपने रिश्ते को फिर से नया करें। प्रतिज्ञा करें परमेश्वर के साथ कि प्रभु मैं आपको प्रसन्न करने वाला जीवन जीऊंगा इस साल 2024 में। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा, आपको आशीषित करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान जीवित और जिंदा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, धन्यवाद इस नए साल में प्रवेश करवाया आपने। ये हमारी अच्छाई, हमारी खासियत की वजह से नहीं, हमारी योग्यता की वजह से नहीं प्रभु, बल्कि ये आपकी दया और आपकी करुणा, आपकी दया की वजह से है। क्योंकि आप विलंब से क्रोध करने वाले अति करुणा में परमेश्वर हैं, जैसा कि अभी हमने भजन संहिता 103 में पढ़ा है। 103 और इसकी 8 आयत में प्रभु, जैसा अभी हमने पढ़ा, आप सचमुच में विलंब से कोप करने वाले परमेश्वर हैं, दयावान परमेश्वर हैं। धन्यवाद इस नए साल में प्रवेश कराने के लिए। धन्यवाद हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं करने के लिए। धन्यवाद प्रभु। मेरे साथ इस वक्त जितने भी आपके प्रिय लोग इस बाइबल संदेश से जुड़े हुए हैं, जो मेरे साथ इस प्रार्थना में इस वक्त झुके हुए हैं, प्रभु जी, प्रत्येक की प्रार्थना को सुनिए, अपने हाथों को बढ़ाकर उन्हें आशीषित करिए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद आपकी आशीषों के लिए, आपके प्रेम के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे भाई के लिए, मेरी बहन के लिए, जो अभी तक हमारे साथ इस बाइबल संदेश में जुड़ी हुई हैं। प्रभु जी, आप उन्हें आशीष देना, मदद करना प्रभु। जो लोग इस वक्त बीमार हैं प्रभु, निराश हैं प्रभु, दुखी हैं प्रभु जी, आप उन पर अनुग्रह करिए, दया करिए महान परमेश्वर। मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ सिस्टर रोजलिन के लिए प्रभु जी। इस सर्दी की वजह से प्रभु जो तकलीफ में है, वो आपके लिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं है प्रभु जी। आप अपने हाथों को बढ़ाकर उन्हें छू लीजिए, आराम दीजिए प्रभु, तसल्ली दीजिए और उन्हें स्वस्थ करिए प्रभु जी। सारा आदर, सारी महिमा केवल आपके नाम को मिले। मैं प्रार्थना करता हूं भाई रघुनाथ के लिए, उन पर भी दया और अनुग्रह करिए मान परमेश्वर, दया करिए प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद हमारी विनती प्रार्थना को सुनकर जवाब देने के लिए। धन्यवाद। सब कुछ यीशु मसीह के मीठे महा पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। मैं आशा करता हूं आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आपके दिलों से बातचीत की है। यदि आप सच में आशीषित हुए हैं तो हमें ज़रूर कमेंट्स करिएगा, और यदि कोई भी संदेह या सवाल है तो हमें ज़रूर लिखें। प्रार्थना का कोई निवेदन है तो हमें ज़रूर लिखिएगा, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हमें खुशी होगी यदि हम आपसे सुन पाएँ। यदि आप हमें लिखें तो हमें बड़ी खुशी होगी। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। इस संदेश को अपने दूसरे मसीह दोस्त भाई बहनों को शेयर करिएगा, ताकि वो भी इन संदेशों को सुनकर परमेश्वर की आवाज़ को सुने और परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करें। और यदि ये संदेश आप पहली बार सुन रहे हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप बाइबल संदेश ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। हमारा नंबर है 9927464924। पास्टर मनी थॉमस, इमैनुअल बिलीवर्स चर्च, आगरा, आपसे प्रेम करता है, आपकी परवाह करता है, आपके लिए प्रार्थना करता है। हमारे लिए भी प्रार्थना करिएगा। गॉड ब्लेस यू, वी लव यू, हैव अ ग्रेट डे। वंस अगेन विश यू हैप्पी न्यू ईयर। परमेश्वर इस नए साल में आपको बहुत बहुत आशीष दे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, वी लव यू।